सीरिया में हमले के बाद अमेरिका ने प्लान बनाया है। मिडिल ईस्ट में अपने ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाएगा अमेरिका। पिछले कुछ वक्त से ठिकानों पर हमले हो रहे थे और इसलिए अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने बेसिस की सुरक्षा और मजबूत करेगा। ये अमेरिका की बड़ी रणनीति है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने बेसों की सुरक्षा में और ताकत लगाएगा। और मिडिल ईस्ट में किस किस देश में अमेरिका के कितने सैनिक तैनात हैं, इसको लेकर भी अब मैप के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जिस लिहाज से ये चर्चा हो रही है मिडिल ईस्ट में कितने अमेरिकी सैनिक हैं, जरा ये नजर डालिए। क्योंकि सीरिया में 1000 से 2000, जबकि इराक में 2500 से 3000, यानी 2500 से 3000, कुवैत में 3000 से 4000, जबकि बहरीन में लगभग 7000, कतर में 13000, यूएई में 5000, ओमान में 500, और जबकि सऊदी अरब में 3000 से 4500 और जॉर्डन में 3000। अब शुक्ला सर, ये सवाल आपसे है, क्योंकि इन हालात को देखते हुए ये बहुत जरूरी भी हो जाता है अमेरिका का ये बताने के लिए कि सब कुछ आंखें मूंद कर वो बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इस वॉरफेयर में, इस मैसेजिंग के जरिए ये पहला हमला था जिसे कहें कि महज एक ट्रेलर रहा ये। बिल्कुल, ये एक कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से, और वहाँ की जो रिटेलिटरी फोर्सेस हैं वो चाहती हैं कि ये जो अमेरिका है ये डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो। ये जो छोटे छोटे टैक्टिकल अटैक हो रहे हैं, इसका एम जो है वो स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक एम का मतलब है कि ये वॉर को बढ़ाना चाहते हैं, और जो मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो इस समय वॉर में पार्टिसिपेट करने से इकरा रहे हैं, उनको कोशिश की जा रही है कि उनको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के लिए उकसाया जाए। सही आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है शुक्ला सर, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर, अभी गाजा में भीषण हमला हुआ है। इजरायल ने इमारत को निशाना बनाया है और हमले के बाद इमारत ध्वस्त हो गई। हर तरफ दिख रही आग की लपटें। तो ये देखिए, रिहायशी इलाकों पर अब हमले किए जा रहे हैं। एक इमारत को निशाना बनाते हुए ये टारगेटेड अटैक था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। हमले के बाद कैसे चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अफरा तफरी का माहौल है। गाजा में हालात इतने खराब हैं कि हर मिनट सायरन बज रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि बंकर्स में जाकर के छुपे। बेहद खराब हालात। इस बीच एक और अहम जानकारी मिल रही है। गाजा जंग के बीच इजरायल मिस्र में तनाव की आशंका भी है। और देखिए, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, तो हम चलेंगे मनीष के पास और जानेंगे कि इस वक्त गाजा पट्टी के हालात कितने खराब है। मनीष, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। गाजा पट्टी मानो खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट वहां की क्या कहती है? देखिए, इजराइल की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि इन जगहों पर हमें इसलिए हमला करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमास के ठिकाने हैं और हमारे पास काफ़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसकी वजह से हमें इन जगह को हम पिन पॉइंट टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो इस तरह के हमले हो ही रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी सिविलियन की मौत भी हो रही है। लेकिन इजराइल फिलहाल अभी रुकने वाला नहीं है। हालांकि 24 घंटे पहले हमने देखा था कि उन्होंने किस तरह गाजा पट्टी के भीतर जाकर एक छोटा सा ग्राउंड ऑपरेशन किया भी था, लेकिन अभी भी IDF का पूरा जोर हवाई हमले पर है। और हवाई हमले के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमास के ठिकाने को ध्वस्त करने के नाम पर काफ़ी सिविलियन कैजुअल्टी सामने आ रही है, और जिसके लिए लगातार इजराइल पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन इजराइल अभी फिलहाल दबाव में नहीं आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि केवल बीते 12 घंटे के अंदर तेल अवीव में हमास की तरफ से लगातार हमले किए गए, गाजा की तरफ से रॉकेट दागे गए। तो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। बस अंतर यह है कि गाजा की तरफ से जो रॉकेट आ रहे हैं तेल अवीव में या इजराइल के दूसरे शहरों में, उसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन गाजा जंग के बीच इजरायल मिस्र में तनाव की आशंका जिस तरीके की बनी हुई है, बड़ी खबर हमारे पास इजरायली सीमा के पास मिस्र के ताबा शहर में अब मिसाइल गिरी है। मिसाइल से इमारत तबाह हो गई, 6 लोगों के घायल होने की खबर आई। पूरे इलाके में काले धुएं का ये गुबार देखिए। हालांकि गाजा से करीब 220 किलोमीटर की दूरी है इस इलाके की। ये ताबा शहर जहां पर हुए हमले की ये तस्वीर देखिए। तो देखिए, मिस्र में हुआ है मिसाइल धमाका और विश्व युद्ध की आशंका इससे बढ़ गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये जानिए। मिसाइल हम धमाके के बाद इजरायल और इजिप्ट में तनाव है। ताबा शहर में गिरी मिसाइल से भारी तबाही का आलम है और गाजा से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर है ताबा सिटी, जहां पर यह हमला हुआ। हालांकि जंग वाली जगह से बेहद करीब है ये ताबा शहर, और मिसाइल कहां से आई है, मिस्र इसको लेकर जांच तो कर रहा है। लेकिन इस बीच कई सबसे बड़े सवाल हैं।
क्या जंग में मिस्र की एंट्री भी होने वाली है? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये सवाल शरदेंदु सर उस टाइम में आ रहा है जब ये एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। सर ये सवाल ऐसे समय में भी आ रहा है जब हमने ये देखा कि इजराइल में ही ये बात हुई कि अगर 30 लाख लोगों को कहीं पर बसाना है, इजराइल के लोगों को रीसेटल करना है, तो ऐसे में मिस्र सबसे बड़ा ऑप्शन है। देखिए, मिस्र नहीं चाहेगा कि पैलेस्टाइन किसी भी तरीके से उनके इलाके में आके और वहाँ पे चाहे शरणार्थी के रूप में रहे या परमानेंट सेटलमेंट की तरफ रहे। अगर ये पैलेस्टाइन के लोग मिस्र में आ जाते तो पैलेस्टाइन का जो क्लेम है गाजा पट्टी पे और वेस्ट बैंक पे वो और डाइल्यूट हो जाएगा और उसको पूरी तरीके से इजरायली फोर्सेस कैप्चर करके एक तरीके से एनेक्सेशन कर लेंगे। तो जो पैलेस्टीन का जो अपना होमलैंड की जो डिमांड है वो कहीं जायज़ नहीं ठहरेगी। अल्टीमेटली उनको एक होमलैंड मिस्र में या जॉर्डन में मिल जाएगी। इसके लिए मिस्र और जॉर्डन दोनों ही नहीं तैयार होंगे। वो इतने शरणार्थियों को लेने के लिए कैपेबल नहीं है। वो उनके इकोनॉमी पे भी बर्डन पड़ेंगे और वहां से एक टेररिज्म की शुरुआत हो सकती है जो उनके कंट्री को एज वेल बिल्कुल सर, अपने हित की सोच करके ही कोई भी देश युद्ध में कूदने के बारे में सोचेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, मिसाइल हमले पर भड़का हुआ है मिस्र। हमला करने वालों को सख्त जवाब देंगे, मिस्र ने कहा है। सही वक्त आने पर हमलावर पर पलटवार भी होगा। जवाब के लिए सभी विकल्प खुले हैं। हमले के पीछे कौन, जांच जारी है। तो देखिए, मिस्र ये कह रहा है कि हमला किसने किया इसकी हम जांच कर रहे हैं और जिसने भी हमला किया है वो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। सही वक्त आने पर हम जरूर पलटवार करेंगे।